झारखंड प्रांत के गिरिडीह जिले की पुण्य भूमि तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की वरदानी इच्छाओं तले मधुबन में अवस्थित है श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम। श्री तेरापंथी कोठी जिनालय के सामने निर्मित इस भव्य जिन मंदिर में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लगभग 30 वर्ष पूर्व निर्मित हुए इस मंदिर में साधु संतों एवं त्यागी व्रतियों के आहार विहार की उत्तम व्यवस्था के साथ ही यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास एवं शुद्ध भोजन की उत्तम व्यवस्था है। वर्तमान में परम पूज्य अन्न व शटरस त्यागी स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं के पावन सानिध्य में प्रतिदिन बीजाक्षर मंत्रों के साथ भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की जा रही है। परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल निर्देशन में प्रतिदिन होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में सम्मिलित हो अपना कल्याण करें। शांति धारा की नछावर राशि एक दिन की शांति धारा मात्र 2100 रूपए, एक माह की शांति धारा मात्र 21,000 रूपए। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम कमेटी। अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया। अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मधुबन शिखर जी। खाता धारक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम ट्रस्ट। खाता संख्या 4011828946। IFS कोड SBIN 0018763। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 87803694009 98732 51858 7979030377। श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं देवशास्त्र गुरुभक्तजनानां मुनियारिका श्रावक्षय चतुर्थ संघर्ष शंभसागर्ष मम सर्वा मनजस्य सर्व पतंजंस प्रदीपश मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचय। ओम नमो रंजां जीं श्रीं हम सम जम वम पह क्षां क्षीं शूं क्षीं क्षीं शं 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 छा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रं 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 ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्गा पश्यदंतु न। ओम वृषभाद श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दे अस्माकं यमतस्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यु यमतस्य सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवत्सर केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सचत्वारे सद्गुण सयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकंशकराय सत्य ज्ञान सत्य बमणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अपयम अस्माकं श्री शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां सर्व मुनि हरिका सर्व चतुर्थ संघर्ष मम व्याधिं दंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सर्व शेकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीडा विनाशनं भवतु। ओम नमरते भगते प्रक्षिणा से दोष कलमशा दिव्य तेजोमते शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्ध विनाशनाय सर्वारिष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर नमः सर्व सेवकानां सर्व मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानात् विद्येन मर्यन्ताणां रं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित छमलारि ओम स्मां स्मे स्म 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 कालिकंड दंड स्वामी नतुल बलि वीर परकमाय जगदीश मधु दीपक श्वेता सिद्धांत संयम चास बोकारो परिवार सुरेश सुधा सेठी रीमापुर सपरस स्वर्गीय कुसुमलता पदम गुरु अभिषेक दीपिका नयन थाना मुंबई वधुवंश परिवार से अस्माकं मुन्ना लाल जी
ए मुनि देवी सपरिय से कुलदीप विकास वैभव सपरिय गीते का गौरव जयपुर से विजय रारा वाटिप से प्रवीण कुमार प्रेमलता अशोक कुमार वीणा विवेक कुशलगढ़ सपरिवार से अमरा देवी शैलेश सपरिय से कमल कमला कविता विमल से नीला मनु मुस्कान इंदौर सफर से राजेश शोभा विनायका सपरिवार जरीबाग दी विजय स्मिता नयन शीतल पांडु गुवाहाटी सपरिवार से अस्माकम सर्वशेंगानाम शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मम त्र्यगर संसन संभव सागर से मम साकिन आदि भयोपशमनम कुरु कुरु आत्मविद्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा ओम ह्रीं जीं श्रीं शरणमर्यन्ताणं सुदानमार्यं जनमलेशवशानं नम जनान वैजनान परमजनान सविजनान मनति जनान कोटिविजन बीजजनान पादान शरणं नम समिण सदानं संयमदान पतेवदान वैवदान उजुमदन विलमदन माबिदशमन चौदशपरिणाम नम टंगमानि पितृकुशलानि विडिपतान नम विजान नम चानन पण समनान आकाशगमन नम आशिविसान् डिटिविसान् गतवान् विततवान् तत्तवान् मातवान् गुरुतवान् गुरुगणानं नम गुरुपरिगमनं गुरुर्ममेण मामसे पितानं खेल्लसे पितानं जलसे विटसे पितानं सविसे पितानं मानबलिनो चिबिलनं कायबिलनं खिरुसविनं शपिशवनं मरुशवनं मामने सवनं नम खेडमानसन वडमानस नमो भयोदो महदिमा वडमान बुद्धिरिषणं ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रचक्रे फट्विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वास्माकं सर्वशेखानं शान्तिं तुष्टिं प्रसन्नस्वर्कार्य सिद्धिं कुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञान तत्वरीं नमः सदा स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां इतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम निषादिना जिनेन्द्र बनम जल फलादि पामिते स्वाहा क्रोध मान माया तृष्णा के अंधियारों को दूर भगाओ मोक्ष लक्ष्मी की राहों पर रत्न त्रय का दीप जलाओ। अभी 10 लक्षण पर्व शुरू हो गया है। इस 10 लक्षण पर्व पर्युषण पर्व कहते हैं। इस पर्युषण पर्व में पर्युषण पर्व किस लिए आता है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। प्रति वर्ष की भांति इस साल भी पर्युषण पर्व प्रारंभ हो गया। पर्युषण पर्व हमारे आत्मोत्थान के लिए ये पर्व आता है, परिमार्जन के लिए, परिवर्तन के लिए और प्रगति के लिए ये पर्व आता है। और हमारे कषायों की तृष्णा आग हमारे लगी हुई है, इन कषायों की तृष्णा को हमें शांत करना है। तो इस कषायों को शांत करने के लिए आचार्य कहते हैं ये पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व में परिवर्तन नहीं आया और अपने किए हुए कर्मों का और जो हमेशा क्रिया करते उसमें परिमार्जन नहीं किया तो हमारा ये पर्युषण पर्व मनाना सार्थक नहीं हो सकता है। और पर्युषण पर्व में हमें प्रत्येक वर्ष की भांति धीरे धीरे आगे प्रगति होना चाहिए। प्रगति करने वाला ही व्यक्ति पर्युषण पर्व मना करके हमारे इस धर्म को धारण करके आगे विशेष प्रगति के मार्ग में बढ़ सकता है। ये है आत्मोत्थान का पर्व है, इसलिए हमें इस पर्व के बारे में समझना चाहिए। और इस पर्व यही कहता है कि हमारा कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और समाधि पूर्वक मरण हो। इस भाव को लेकर के 10 दिन हमें विशेष विशेष धर्म ध्यान में। धर्म क्या है? आचार्य कहते धर्म ये है कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रहना चाहिए और जो गुणी जन है उसमें प्रमोद भाव रहना चाहिए और जो दुखी असहाय है उनके ऊपर हमारे करुणा भाव रहना चाहिए और आचार विचारों में जो विपरीत चलता है उनके प्रति हमारा माध्यस्थ भाव रहना चाहिए। ये है धर्म। और इस 10 धर्म में हमारे जीवन में कषायों का शमन करते हुए विशेष धर्म को धारण करने के लिए हमारे अंदर अहिंसा, क्षमा, सत्य, संयम, तप, त्याग ये सारे गुण हमारे अंदर आना चाहिए। तो हमारा ये पर्युषण पर्व में व्रत, उपवास करना, अभिषेक, पूजा करना ये हमारा सफल हो सकता है। धीरे धीरे श्रावक, पक्के श्रावक बन करके श्रमण धर्म को पालन करते हुए 10 धर्म को पूर्णतया पालन करने वाले साधु होते हैं। श्रावक तो 10 धर्म की भावना कर सकते हैं, उस भावनाओं से अपने परिमार्जन करते हुए, परिवर्तन करते हुए श्रमण धर्म को धारण कर सकते हैं।